ओके। हाय दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बेंगलुरु में रहने और खाने और ये बोल सकते हैं एक मंथली एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, लाइक क्या है। मतलब अगर आप बेंगलुरु में रहना चाहते हैं तो सपोज आपकी नई न्यू जॉब लगती है एज ए फ्रेशर, ऑफ कैंपस हो या फिर ऑन फुल कैंपस जो भी हो। अगर आपकी जॉब लगती है बेंगलुरु में और आप किसी भी टाइप के जॉब करते हैं बेंगलुरु में, तो आपको एक मिनिमम जो आपका यहाँ एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि बेंगलुरु इंडिया में वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटी है। अगर हम बात करें एक्सपेंसिव सिटी सिटी की इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा वो आती है फर्स्ट नंबर पे आपको मुंबई, देन बेंगलुरु, उसके बाद फिर दिल्ली, फिर हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, लाइक दैट। तो अगर हम बात करें बेंगलुरु में कितना एक्सपेंडिचर आता है, तो मैं आपको खुद की लाइफ के बारे में एग्जांपल देता हूँ। जब मैं बेंगलुरु में जब मैं आया था, तो मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट टीसीएस में, बट ज्वाइनिंग लेटर मुझे बहुत लेट से मिला था, ऑलमोस्ट एक साल के बाद, क्योंकि उसमें कोविड आ गया था। तो नहीं मिल पाई ज्वाइनिंग लेटर, तो लेट से हुआ। तो मैं एक सिंपल एज ए कंपनी में जॉब करता था, जहाँ मुझे बोल सकते हो 14,500 रुपीज़ के अप्रोक्स मुझे मिलता था। तो उसमें मैं जब आया था तो रूम लेना तो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने उस टाइम एक पीजी लिया था। तो उस पीजी में मैं रहता था और एक मेरे साथ एक रूममेट था। तो हम लोग पीजी उतना कुछ खास नहीं था, एक आंध्रा पीजी था। एक उसको एक आंध्र प्रदेश का एक चलाते थे। और मैं आपको बताऊं कि उसमें मैं पे करता था, आपको 5,000 पे करता था, इसमें रहना खाना दोनों था। काफ़ी सस्ता था, खाना उतना अच्छा था नहीं। बट आप जब किसी जगह पे न्यू आते हैं और आपकी जब सैलरी बहुत कम हो, तो आपको सोच समझ के ही कुछ भी करना पड़ता है ना। तो मेरा भी कुछ वैसा ही सीन था। तो मैंने उस टाइम आपको मैं बताऊं कि 5,000 के मैं पीजी में रहता था। खाना मॉर्निंग में खाना था आपको, लाइक ब्रेकफास्ट में वही डोसा, इडली, या फिर एक बोंडा कुछ बोलते हैं इधर, वो था। कभी लेमन राइस मिल जाता था, ऐसे करके ब्रेकफास्ट था। और एक दिन कंप्लीट लीव होता था, मतलब एक दिन खाना नहीं मिलता था कंप्लीट हम लोग को। और 6 डे मिलता था खाना। और लंच में आपको वही आपको मैं एक फैक्ट बताऊं, मतलब पता नहीं मुझे पीजी वाले क्या सोचते हैं, लोग कैसे खाना खाएंगे इधर। वो लंच में ना बस आपको वो दे देंगे, लंच में आपको बस चावल दे देंगे और दाल दे देंगे, बस लंच में ही इधर का और कुछ नहीं है। डिनर में आपको दाल चावल सब्जी रहेगा, रोटी रहेगा, सांभर भी हो सकता है दाल की जगह। और आपको कुछ और स्पेशल डे अगर संडे है तो उस दिन चिकन मिल जाएगा, या फिर एक दिन एग मिल जाएगा, एक बिरयानी, ऐसा सब कुछ करके मिलता है। मतलब आप सोचो कि मैं 5,000 में रहता था तो सस्ता ही था, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब 5,000 में मुझे 3 टाइम खाना मिलता था और रहने का जगह था, तो सस्ता ही था, वैसा बोल सकते हैं, बेंगलुरु के अकॉर्डिंग सस्ता ही था। ठीक है। तो ठीक था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी सैलरी, सपोज आप आते हो इधर, आपकी सैलरी अगर एज ए, मैं मानता हूँ कि बहुत कम है। मतलब कुछ लोग की होती है क्या, कुछ लोग इंटर्न जाते हैं, इंटर्न आते हैं, तो उन लोग की सैलरी 10,000 15,000 है। तो उन लोगों को आई विल रिकमेंड कि रहना चाहिए वो लोगों को पीजी में ही, कि 5,000 6,000 का पीजी में रहें, 7,000 का। बाकी आप खुद का खर्चा 4,000 5,000 तो वो लग ही जाता है, कहीं बाहर खा लोगे, ट्रैवलिंग का कुछ कॉस्टिंग होता है। और कुछ खुद के भी खर्चे होते हैं कि चलो भाई 1 मंथ हो गया कहीं घूम लेते हैं, ऐसा करके। तो वैसा खर्च आता ही आता है। ठीक है। तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैं 14,500 कमा रहा था, तो उस समय मेरा आप समझो कि 5,000 रूम रेंट और खाना का पीजी का होता था। और ऑलमोस्ट मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट था नहीं कुछ, ट्रैवलिंग कॉस्ट, बिकॉज मैं ऑफिस के बहुत नियर ही रहता था। तो आप बोल सकते हो कि मेरा हार्डली मंथ का और एक्सपेंडिचर आप जोड़ लो तो 2 से 2,500 था, ज़्यादा नहीं था। तो ऐसा कुछ सीन था, तो मेरा 8,000 में हो जाता था। बहुत लग गया कभी, चले गए इधर उधर, तो 9,000, इससे ज़्यादा नहीं। और तो वही सीन है। अगर आप बहुत कम में आते हो तो पीजी में रहो। सपोज हम एक जैसे मैं गया टीसीएस में,
ठीक है। तो टीसीएस में मेरी जॉब लगी तो स्टार्टिंग सैलरी मुझे मिलती थी ऑलमोस्ट 23,700 के अप्रोक्स मुझे मिलता था। मैं बैंगलोर में था। तो उस समय एक मेरा और फ्रेंड था, तो हम लोग दोनों ने मिल करके एक 9,500 का एक रूम लिया था, 1 BHK। जब मैं 2023 में मैं इधर आया था, फेब मंथ में, जनवरी या फरवरी में आया था इधर। तो मेरा सैलरी उधर 24 के अप्रोक्स था, तो हम लोगों ने रूम लिया हुआ था। मैंने रूम लिया था उधर। और दूसरी बात था कि मैंने बीटेक किया हुआ है, मैंने एजुकेशन लोन लेके। तो मुझे उधर भी 6,000 अप्रोक्स मुझे ईएमआई मेरा जाता था। तो आप सोचो कि 4,500 मेरा रूम रेंट हो गया और 6,000 मेरा ईएमआई हो गया, तो ऑलमोस्ट यू कैन से कि हो ही गया। बिजली बिल लेकर के 11,000 हो गया है दोनों मिला करके। और फिर अब टीसीएस में था मैं, तो थोड़ा पैसा आता था तो मैं, अभी हम लोग क्या करते थे कि मंथ में कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते थे। घूमने के लिए कभी कोयम्बतूर चले गए, कभी नंदी हिल चले गए, या फिर कभी केरला चले गए। मैं बताऊँ, मुझे घूमने का बहुत शौक है, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। मैं वीडियोस बनाता नहीं हूँ घूमने का, बट मैं सोच रहा हूँ बनाऊँगा, बिकॉज मैं बहुत घूमता हूँ, ट्रस्ट में। तो अभी क्या था, सीन वही था कि रूम में सिंपल रहते थे, और 9,000 मतलब 9,500 का रूम था। तो मेरा, आप बोल सकते हो कि खर्चा वगैरह करके मेरा मंथली अप्रोक्स आप जोड़ लो 6,000, 5,000 और 11,000, और 5,000 अलग से खर्चा था, मतलब हो गया कितना, 16। और जोड़ लो, मतलब मुझे कुल मिला के बेंगलुरु में उस समय मुझे 5 to 6,000 बच जाता था मेरा। तो आप बोल सकते हो कि अभी तो रूम रेंट काफ़ी महंगे हो गए हैं। उस जिधर मैं पहले वाइट फील्ड में रहता था, एक वाइट फील्ड में रहता था, नल्लू हली करके जगह है। तो उस समय तो बहुत कम लोग आए थे, तो उसमें थोड़ा सस्ता था रूम, बट अभी थोड़ा और कॉस्टली हो गया है। तो बट ऐसा सीन है कि अगर आप 25 अर्न कर रहे हो तो आप शेयरिंग में रूम लेके रह सकते हो, मतलब ठीक है। और देखो, बेंगलोर में भी कोई भी हम आते हैं एज ए फ्रेशर, ये तो हम पूरा पैसा खर्चा तो नहीं करेंगे ना भाई, कुछ तो सेविंग करेंगे। 5,000, 6,000, 7,000, कुछ भी सेविंग हो, बट हो, क्योंकि वो सही है ना फ्यूचर के लिए। अब कभी क्या, कुछ भी कुछ करना हो, शूज खरीदना हो, कपड़ा पापा से नहीं मांगे ना, पापा पैसा चाहिए, कपड़ा खरीदना है तो पापा शूज खरीदना है, पैसा, तो ऐसा तो नहीं सीन है ना। तो ऐसा ही कुछ है। तो उसके बाद मैंने जब स्विच किया, तो मैं खुद का बता रहा हूँ आप कि आप कैसे एक्सपेंडिचर, जब आप ज़्यादा कमाते हो तो उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर भी बढ़ने लगते हैं। तो फिर मैंने जब कंपनी ज्वाइन किया, एक मैनहट्टन एसोसिएट कंपनी था, प्रोडक्ट बेस, मैंने ज्वाइन किया उधर। तो मुझे उधर मिल जाता था, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, 65 ऐसा करके मेरा सैलरी उधर मिलता था ठीक ठाक। तो फिर मैंने एक सिंगल रूम लिया, 1 BHK। तो उसका मैं पे करता था 9,000, ठीक है। 1 BHK, वो कहने के लिए 1 BHK, वो दो छोटा रूम था, मतलब ऐसा कि 1 RK को उसने जस्ट 1 BHK बना दिया था। काफ़ी, मैं बोलो काफ़ी मतलब छोटा रूम था। तो 1 RK को मीन्स 1 BHK बना दिया था उन लोगों ने। तो ऐसा था, 9,000 में उधर खर्चा करता था। फिर कुक हम लोगों ने रखा था मिल करके, 2 जन थे, तो कुक लेता था 4,000। तो 2,000 उधर हो गया, 9 + 2 11 हो गया। फिर खुद का भी पैसा कमा रहा भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा है तो चलो और कुछ खर्चा कर देते हैं। तो मतलब ऐसा हुआ कि चलो घूम लेते हैं कहीं, बाहर चले जाते हैं, तो ऐसा करके। और एक एक ऐसा कुछ सीन था, तो उसमें मेरा अप्रोक्स 17-18,000 लगता था, एक्चुअली बता रहा हूँ, उसमें लगता था। तो मैं जिस कंपनी में हूँ, अच्छा पेमेंट है यहाँ पे, तो फिर भी मेरा, आई कैन से यू कि मेरा 20,000 खर्चा होता ही होता है मंथली, ठीक है। तो मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूँ ना कि लोग बोलते हैं बेंगलोर बहुत महंगा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप जिस हिसाब से आप कमाते हो, आपका एक्सपेंडिचर उस हिसाब से ही होता है, ठीक है। अभी मैं 40,500 कमा रहा था, तो थोड़ा लाइफ को मैं थोड़ा ऐसा जी रहा था कि थोड़ा कम में खर्चा करना है भाई। अभी थोड़ा ज़्यादा हुआ तो चलो थोड़ा और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, ऐसा टाइप का सीन है। आप ज़्यादा कमाते हो, ज़्यादा सोते हो और खर्चा करें, वही है। बट हाँ, मैं बोलूँगा बेंगलोर थोड़ा है कॉस्टली, और कॉस्टली इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा आपका रूम रेंट में पैसा आता है। जो मैंने आपको फ्लैट दिखाया था, ये फ्लैट का वी आर पेइंग 24,000, ठीक है। जो कि ये आप, जो कि थोड़ा ये आउटसाइड है, मतलब मैं आपको बोलूँ, इधर से अगर मेन रोड पे मैं जाने का सोचूं तो मुझे ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर मुझे चलना पड़ेगा। तब मुझे मतलब बस तो मिल जाती है साइड से ही, 600-700 मीटर मिल जाती है, बट अगर मुझे ऐसा एक जंक्शन पे पहुंचना पड़े जहाँ से सभी जगह का बस मिल जाए मुझे, इसलिए अवेलेबल हो जाए, तो मुझे 2-2.5 किलोमीटर, मुझे 2 किलोमीटर श्योर मुझे इधर से जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बाइक को रखा हुआ है, तो ठीक है, चल जाता है। बट वही है कि बेंगलोर का सीन ये है कि आप जैसे कमाते हो वैसा आप अपने आप को एडजस्ट करके रख सकते हो, है ना।
अभी ऐसा सीन नहीं है कि आप एकदम आपको होगा ही नहीं, है ना? तो ऐसा नहीं है, आप कम में भी इधर एडजस्ट कर सकते हो, ज़्यादा भी एडजस्ट कर सकते हो। अब कोई बंदा बोलता है कि भाई मुझे किंग साइज़ और क्वीन साइज़ के ही बेड पे मुझे नींद आएगी, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इधर 2 साल से रह रहा हूँ बैंगलोर में, मैं 2023 23, 24 2 साल हो गया मुझे, 2 एंड हाफ ईयर्स हो गया ऑलमोस्ट। अभी नीचे सोते हैं हम लोग, तो क्या फ़र्क पड़ता है? सोना ही कितना देर है भाई? घर में आते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस से आते हैं, मतलब ऑफ़िस आने में 6, 7, 8, कभी-कभी 10, 11 बज जाता है। आए, सोए, फिर ऑफ़िस निकले। तो अब 7-8 घंटे के लिए रूम में रहना है तो वी कैन एडजस्ट, है ना? तो वही है। और फिर यही है आपका, मैं यही बोलूँगा कि आप जितना कमाते हो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो बैंगलोर में। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना ही पैसा चाहिए। कुछ लोग मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे या फिर और कई लोग पोस्ट करते हैं कि बैंगलोर में मैं इतना कमाता हूँ, मेरा नहीं हो पाता है, 2 लाख मंथली कमाता हूँ, नहीं हो पाता है। तो भाई तेरे एक्सपेंडिचर भी उस लेवल के होंगे ना। भाई तू बाइक रखा होगा, अच्छा सा तो 5 लाख का बाइक रखा होगा, घूमने जाता होगा तू, और कुछ तुम्हारे खर्चे होंगे, गर्लफ्रेंड से खर्चे होंगे, है ना? तो ऐसा आप बोल सकते हो कि अब देखो, जिसको एडजस्ट करना हो तो 10,000 भी करेगा। अब जिसको भाई है कि नहीं मुझे लग्ज़री लाइफ़ चाहिए, मैं कमा किस लिए रहा हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो भाई उसके लिए वो 5 लाख रुपए मंथली भी कम पड़ेगा, है ना? तो वही सीन है, और कुछ नहीं। और बाकी का बैंगलोर अच्छा जगह है। मैं बोलूँगा अगर आप एज़ ए पैसा कमाना चाहते हो आईटी सेक्टर में, और चाहते हो कि आप फाइनेंशियल फ्री जल्दी हो जाओ लाइफ में, तो आई विल टेल यू कि बैंगलोर इज़ द बेस्ट प्लेस। मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं नोएडा जाने के, कोलकाता जाने के। मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। बस रीज़न एक ही है कि बैंगलोर में ना आपका वो सीन नहीं होता है कि आपको मतलब जॉब को लेकर के टेंशन होता है कि अरे ये जॉब चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मुझे सैलरी कम है, मैं स्विच कहाँ करूँगा। ये सब ना टेंशन बैंगलोर में नहीं रहता। बहुत कंपनी है और आपके पास स्किल्स है, a lot of money you can earn. Literally I'm telling you, you can earn a lot of money. वही है। बाकी मुझे बहुत होम सिकनेस है। मैं भी घर जाता हूँ, मैं बोलूँ कि मुझे आने का मन नहीं करता है मुझे। बस मेन रीज़न यही है कि मैं बचपन से थोड़ा घर से हमेशा बाहर ही रहा हूँ। मतलब क्लास 1 से, मतलब मैं नाना के यहाँ रहता था। फिर क्लास 9 में आया घर पे, तो 9, 10, 11, 12 उसके बाद मैं कोटा चला गया। फिर कोटा जाने के बाद मैं फिर कोलकाता चला गया। फिर कोलकाता जाने के बाद बीटेक किया, फिर वहाँ से फिर बेंगलुरु। अभी तो घर ही बेंगलुरु हो गया है। मतलब ऐसा सीन है कि घर कम बेंगलोर ज़्यादा रहता हूँ, वो जॉब के लिए रहना ही है। और वही है। और आपको दूसरा बात क्या है ना कि आपको अगर लाइफ में सब कुछ आपको नहीं मिलता है ना, कुछ कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आप घर सेक्रीफाइस करोगे तो आप मनी अर्न करोगे। और एक बात और है, बोलते हैं ना कि एक टाइम पे तो अगर आप नहीं कमाते हो कुछ भी, तो बाप माँ भी आपको कितने दिन तक खिलाएंगे लोग, है ना? तो वही है कि, और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो उधर आपका सिचुएशन पता ही है क्या स्थिति है। तो माइग्रेशन कितना ज़्यादा है उधर, या फिर वो बंदा एजुकेटेड हो या फिर एजुकेटेड ना हो, क्या हाल है माइग्रेशन का पता ही है आपको। बस मैं यही कहूँगा कि अच्छा जगह है बेंगलोर। और थैंक यू, बाय।